बदल चुका है जेकेपी सब इंस्पेक्टर का सिलेबस और बदलते सिलेबस के साथ बढ़ चुकी हैं आप लोगों की कंफ्यूजन और बहुत सारे लोगों का दिल का डर। क्यों? क्योंकि इस बार जो सिलेबस पीएसआई के लिए निकाला है उसमें सबसे ज्यादा फोकस करा गया है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के ऊपर, जैसे कि मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश एंड कंप्यूटर के ऊपर। वो एक सब्जेक्ट जिसके बेसिस पे पूरा जम्मू कश्मीर किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देता था, दैट इज जनरल अवेयरनेस, जिसे आप जनरल स्टडीज भी बोलते हैं। उसको सिर्फ साइड पे 20 क्वेश्चंस को डाल के रख दिया है। मेरा नाम है सतीश, आप लोग देख रहे हैं जेके एसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ प्रॉपर स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूं जेके पीएसआई एग्जाम के लिए आने वाले 90 डेज के लिए। ऑलराइट, आप सभी लोग जानते हैं जेकेपीएसआई का जो एग्जाम है वो जनवरी, फरवरी, मार्च के बाद ही आपको देखने को मिलेगा। एटलीस्ट 90 डेज आप लोगों के पास है और इस 90 डेज में आप लोगों की क्या अप्रोच होने वाली है जेकेपीएसआई एग्जाम को लेके, वो सारी डिटेल इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं। अगर आप लोग फ्रेशर हैं या आप एक्सपीरियंस्ड है, आप हमारे 90 डेज के सिलेक्शन चैलेंज में एनरोल्ड हैं या नहीं है, आप सबके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए ये वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूं। ऑलराइट, तो चलिए इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सबसे पहले सिलेबस के बारे में, राइट। देन उसके बाद मैं बात करूंगा हाउ टू कवर सिलेबस इन 90 डेज, 90 दिन में कैसे सिलेबस को कवर करें। उसके बाद क्लासेस की डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। देन उसके बाद मॉक टेस्ट हम किस तरह से लेंगे और लास्ट में कुछ फ्री लेक्चर्स जो हैं, जो बच्चे हमारे 90 डेज के सिलेक्शन चैलेंज प्रोग्राम में जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं करा, वो किस तरह से हमारे फ्री लेक्चर्स को देख सकते हैं फॉर अ डेमो पर्पस, वो सारी डिटेल वीडियोस में डिस्कस करने वाला हूं। ऑलराइट, तो तैयार हैं आप लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सिलेबस से। ऑलराइट, बात करते हैं सबसे पहले किसकी? सिलेबस की। देखो, एक चीज मैं आपको बता दूं कि अभी जो सिलेबस निकला है ना, ये पूरे का पूरा प्रैक्टिकल सिलेबस, पूरा प्रैक्टिकल सिलेबस है। मतलब जो लोग रट्टा मारते थे या रट्टा मारने वाला जो सिलेबस था, उसको जेके एसएसबी ने खत्म कर दिया। सबसे ज्यादा जो वेटेज रखी गई है एग्जाम में पीएसआई के, वो है आप लोगों के रीजनिंग और मैथ में। किस में रखी है? मैथ्स एंड देन उसके बाद रीजनिंग में। मतलब 100 मार्क्स जो है वो मैथ और रीजनिंग ही कवर कर देगा आप लोगों का। ऑलराइट, उसके बाद रिमेनिंग जो आता है 30 मार्क्स आप लोगों के इंग्लिश और 30 मार्क्स कंप्यूटर, ठीक है। और मतलब टोटल 160 मार्क्स जो हैं वो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में से हैं। और आपको सच चीज बताऊं, ये जो सिलेबस इन्होंने चेंज किया है ना, ये बहुत पहले कर देना चाहिए था। क्यों? क्योंकि हमारा जो सिलेबस था जेके एसएसबी के लिए पर्टिकुलरली, वो सारे का सारा कंफ्यूज्ड सिलेबस था। अगर आप देखो तो जनरल अवेयरनेस मतलब प्रॉपर तरीके से बताया नहीं था, क्वेश्चन कहां से आएंगे कहां से नहीं आएंगे। ऑलराइट, लेकिन इस बार जो सिलेबस इन्होंने दिया है उसमें बेस्ट पार्ट ये करा है, इन्होंने हर एक चीज को मेंशन करा है। रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, देन उसके बाद मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, उसके बाद आप लोगों के इंग्लिश में, कंप्यूटर में प्रॉपर तरीके से टॉपिक के नाम दे दिए जो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है? मतलब कहने का कि सिलेबस जो है वो प्रैक्टिकल है, रट्टे का कोई स्कोप नहीं है। और एक और जो इंपॉर्टेंट चीज दैट इज कि जो एक डर होता था ना एस्पिरेंट के माइंड में कि यार पुराने बच्चे जो इतने साल से तैयारी कर रहे हैं उन्हीं का होगा, हमारा कैसे होगा, हम तो नए हैं। अब सभी को एक बराबर खड़ा कर दिया जेके एसएसबी ने। मतलब आप फ्रेशर हो या आप नए हो, आपको सेम स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करनी है तैयारी। ऑलराइट, ये बहुत बेस्ट तरीका किया है। ठीक है, अच्छा अब एक चीज मैं बता दूं कि सिलेबस को लेके ना कुछ लोगों को कंफ्यूजन है, कुछ लोगों को डर है। ठीक है, कुछ लोगों को कंफ्यूजन है, कुछ लोगों को डर है। अब कंफ्यूजन किस पॉइंट ऑफ व्यू से है? कंफ्यूजन इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि पढ़ना कैसे है और पढ़ना कितना है। ठीक है, अब वो जो पढ़ना कितना है, पढ़ना कैसे है, वो जो कंफ्यूजन है, या आप लोगों को जो डर लग रहा है, कईयों को मैथ रीजनिंग बिल्कुल नहीं आता, तो वो ये दोनों का सोल्यूशन सिर्फ एक ही है, दैट इज स्टार्ट टेकिंग एक्शन। क्या? स्टार्ट टेकिंग एक्शन, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस। ठीक है, जिस दिन आपने प्रैक्टिस करना शुरू करा, जिस दिन क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करे, यकीन मानिए कंफ्यूजन भी दूर, डर भी दूर। ठीक है, और जिन बच्चों को लगता है कि यार मैथ रीजनिंग ना मुझे आता नहीं, मैं जीरो हूं, तो मैं आपको बता दूं आप जीरो नहीं हो, बेसिकली आपने जीरो मान लिया है। अगर आपका 10th में सारे सब्जेक्ट आपने पास करे थे फर्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है, अगर तो आप फेल हुए 10वीं में,
तो भी मैं बोलूंगा कि ठीक है, बट अगर आप पास हो 10वीं में फर्स्ट अटेम्प्ट में तो आपके लिए कुछ भी टफ नहीं है, क्योंकि जो भी चीजें आप लोगों के मैथ रीजनिंग में आएंगी वो 10th बेसिस पे ही आएंगी, उससे ऊपर नहीं जाएगा। क्लियर है? ठीक है। हाँ, होता क्या है, इंटरेस्ट का मामला होता है कि मेरा जो इंटरेस्ट है, मेरा इंटरेस्ट जो है वो जीएस में ज्यादा है, मैथ्स में उतना नहीं है भाई। अब जो है ना, अब आपके वो कहते हैं ना मनपसंद वाली चीजें नहीं है, अब आपको चीजों को फॉलो करना पड़ेगा जैसा सिलेबस में दिया है। अब इंटरेस्ट जाता बाढ़ में, अब जो जरूरत है उसके ऊपर काम करेंगे। जैसे जैसे लाइफ में हर एक इंसान की क्या होती है, एक होती है नीड, एक होती है डिजायर। ठीक है, एक होती है नीड, एक होती है डिजायर। तो डिजायर मतलब कि यार ये हो जाए तो मजा आए। नीड क्या है कि जब खाने के लाले पड़े होते हैं ना, बंदा कहता है यार कुछ भी हो जाए, बस ये नीड पूरी हो जाए। ठीक है, अब आप लोगों को डिजायर को साइड पे रख के नीड पे काम करना है। समझ आई? समझ आई? और उसमें हम लोग हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, सिलेबस मैंने ऑलरेडी बता दिया आप लोगों को कि सिलेबस पूरा फुली प्रैक्टिकल रहने वाला है। सिलेबस में आप लोगों को अब वो रट्टा वाला सिस्टम बंद हो गया है। कंफ्यूजन या डर है आप लोगों को तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जस्ट स्टार्ट टेकिंग एक्शन विद अस, और उसके बाद चीजें धीरे धीरे बिल्कुल स्टेबल हो जाएंगी। ऑलराइट, सिलेबस क्लियर? डन। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो हमारा मेन जो है दैट इज हाउ टू कवर सिलेबस। ठीक है, ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने हमारा 90 डेज का प्लान लिया हुआ है। ठीक है, जो बच्चा हमारे 90 डेज सिलेक्शन चैलेंज बैच में एनरोल है जेकेपीएसआई के, उनके लिए ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जिन बच्चों ने नहीं ज्वाइन करा वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे जो नंबर देख रहे हो आप 7006332724 पे, इस व्हाट्सएप नंबर पे जेकेपीएसआई लिख के मैसेज करो, आपको डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि ये जो पूरा सिलेबस है, ये जो प्रैक्टिकल सिलेबस है, अब ये सिलेबस को कवर कैसे करेंगे। ठीक है, 90 डेज में देखो, सबसे पहले एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूं, दैट इज कि आप लोगों का जो भी मतलब सिलेबस है, वो सिलेबस करने वाला सिलेबस है, आप लोगों का हो जाएगा आराम से। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से सिलेबस हो जाएगा। बस भरोसा रखना है पहले अपने आप पे, दूसरा हम पे। ठीक है, आराम से हो जाएगा सिलेबस। उतना भी ज्यादा कुछ 30 मार खानी या कुछ आउट ऑफ द कंटेंट नहीं है जो आपको नहीं आता। बस कुछ चीजें ऐसी नहीं है जो नहीं दिख रही हैं आपको, इसलिए प्रॉब्लम, अदरवाइज टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सुनिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा टीचर्स की, कौन कौन टीचर्स आपको कवर करवा रहे हैं, देन उसके बाद किस तरह की अप्रोच रहने वाली है हमारी वो बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूं, पंकज सर जो हैं, पंकज सर आपको कवर करेंगे आप लोगों का मैथ देन रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग कौन करेगा? पंकज सर करेंगे। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश जो है वो ज्योति मैम जो है वो कवर करेंगे। ठीक है, इंग्लिश जो है वो ज्योति मैम कवर करेंगे। देन उसके बाद बात करते हैं आप लोगों के कंप्यूटर की। कंप्यूटर मैं करने वाला हूं, कंप्यूटर मैं आपको करवाने वाला हूं। देखो, कंप्यूटर एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, और मतलब मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि शायद लोग से थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा पढ़ते हैं। यकीन मानो, कंप्यूटर इस तरह से हम लोग करेंगे कि इस बार नहीं बल्कि किसी भी एग्जाम में आप कंप्यूटर देने जाओ, कोई भी सवाल आपका मिस नहीं होगा। ठीक है, हमारे मेन जो सब्जेक्ट्स हैं, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहने वाले हैं, जिसमें हम बात करें, सबसे पहले मैथ रीजनिंग पंकज सर करेंगे, उसके बाद इंग्लिश जो है वो ज्योति मैम करेंगे, कंप्यूटर जो है मैं खुद करने वाला हूं। ठीक है, उसके बाद हमारा कौन सा सब्जेक्ट रहा? हमारा सब्जेक्ट रहता है जीएस का, और जीएस में कंबाइंड जो है वो उन्होंने डाल दिया है, जिसमें आप लोगों को ज्योग्राफी, देन हिस्ट्री, कल्चर, उसके बाद जैन का भी सारा सिस्टम, देन उसके बाद साइंस, उसके बाद करंट अफेयर, ये सब चीजें इन्होंने इंक्लूड कर दी हैं। टोटल 20 क्वेश्चन होंगे और 20 ही टॉपिक्स होंगे, तो मतलब हर एक टॉपिक में से क्वेश्चन आना है आपका। ऑलरेडी जीएस का जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो अपडेट हो गया। ठीक है, वो अपडेट हो गया। ठीक है, सॉरी। अब इस पूरे जीएस पोर्शन को मैं आप लोगों को एमसीक्यूज फॉर्म में भी कवर करूंगा। ठीक है, मतलब थ्योरी तो अपडेट हो गई है, आप लोगों को थ्योरी तो वहीं से स्टार्ट करनी है। ठीक है, अब वो कैसे करनी है बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, थ्योरी आपको जो अपडेटेड है वही करनी है, और उसके बाद उस एमसीक्यू सीरीज जो है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एडवेंट ऑफ यूरोपियन, तो मैं एडवेंट ऑफ यूरोपियन जो मॉडर्न हिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक है, वो सारे के सारे उस पर्टिकुलर टॉपिक के सारे एमसीक्यूज में करवाऊंगा विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, उसी तरह से जितने भी ज्योग्राफी पोर्शन हो गया, इकोनॉमी पोर्शन हो गया, देन उसके बाद जेएन के वाला पोर्शन हो गया, सबके एमसीक्यूज मैं खुद करवाऊंगा आपको। ठीक है, चलिए, हो गया, यही सब्जेक्ट है आप लोगों के, पता लग गया कौन कौन टीचर्स करवाने वाले हैं। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। देखो, अभी बेसिकली जैसे मैंने आपको बोला कि
अगर सपोज कोई टॉपिक शुरू होता है तो हर एक टॉपिक में कम से कम 4 5 6 लेक्चर्स रहते हैं, ठीक है। तो हम बेसिकली वर्क करेंगे किस किस तरह से, हम काम करने वाले हैं वीकली। मतलब वीकली आप लोगों को 5 से 6 घंटे जो है वो तो देने हैं, ठीक है। 2 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर को, 2 घंटे शाम को। कितने हुए? 6 घंटे हुए। और 1 घंटा देना रात को, जहां आप लोग पूरे का पूरे दिन का जो भी चीजें पढ़े हैं उसको एक बार रिवाइज करोगे। प्लीज फॉलो माई इंस्ट्रक्शन जो भी मैं बोल रहा हूं, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे ना तो चीजें मतलब आगे चोल और पीछे छोड़ वाला सीन होता चला जाएगा, ठीक है। क्या करना है आपको? 6 घंटे अपने लिए रखने हैं, ठीक। देन लास्ट का जो 1 घंटा होगा रात के टाइम पे आप पूरे का पूरी चीजें रिवाइज करोगे, साथ साथ में नोट्स बनाओगे, ठीक है। अब इस 90 डेज प्रोग्राम में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग वीकली टारगेट जो है वो सेट करेंगे। मैंने ऑलरेडी जब जो फर्स्ट टाइम मैंने टारगेट दिया था, लेकिन उसके बाद मुझे पता लग गया था कि सिलेबस चेंज होने वाला है। मैंने सेकंड टाइम दिया ही नहीं। मैंने कहा कोई फायदा नहीं है, क्या पता कहां पे क्या क्या हो जाए, तो फालतू, समझ गए आप। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने बोलना शुरू कर दिया, सर आपने टारगेट दिया ये वो, समझ गए। बट जब भी मैं कभी कुछ करता हूं या पॉज लेता हूं, उसके पीछे कोई रीजन होता है। बट अब ये चीजें ऑफिशियल होती हैं, पहले नहीं बता सकता, वो टाइम आने पे ही बताया जाता है, ठीक है। इसीलिए अब हम बात कैसे करेंगे, 90 डेज वाला जो सीन है हमारा, 90 डेज वाला जो हमारा चैलेंज वाला सिस्टम रहेगा, इसमें वीकली आप लोगों को टारगेट दिए जाएंगे, ठीक है। वीकली मतलब आपको बोल दिया कि मैथ जो है उसका परसेंटेज आपको करना है इस वीक। देन उसके बाद इंग्लिश का आप लोगों को ये वाले टॉपिक कवर करने हैं। देन उसके बाद कंप्यूटर, जैसे मैं खुद फ्रेशर स्टार्ट करूंगा तो हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर से स्टार्ट करेंगे। तो डेली बेसिस पे लेक्चर्स अपलोड होंगे, आपको डेली बेसिस पे पढ़ना है। एंड देन उसके बाद जैसे ही आप, हमें पता लग जाएगा क्योंकि हमने ऑलरेडी आपको टारगेट दिया होगा, जो जो टॉपिक आपको दिए होंगे उन सभी टॉपिक के वीक के एंड में क्या होगा, आपका वीकली टेस्ट होगा, ठीक है। उस वीकली टेस्ट से ही आप लोगों को पता लग जाएगा कि आपको कितना आता है। और हाँ, एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज प्रैक्टिस सेट्स। प्रैक्टिस सेट्स जो है ना वो आप लोगों को हर एक चीज के प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, ठीक है। प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाली है हमारे पर्टिकुलर 90 डे सिलेक्शन चैलेंज का, क्योंकि मुझे एक चीज पता है, पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस चीजों की रिवीजन और प्रैक्टिस, ठीक है। रिवीजन और प्रैक्टिस हम लास्ट में नहीं छोड़ेंगे, साथ साथ में करेंगे, सो दैट कि आप लोगों को चीजें पक्की होती चले जाए। क्लियर है? तो हम लोग क्या करने वाले हैं, वीकली पूरा टारगेट आपको मिलेगा। देन उसके बाद लास्ट वीक के लास्ट में आप लोगों का टेस्ट जो है प्रॉपर होगा। और इसी तरह से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हर एक पर्टिकुलर वीक का जो टारगेट है, आप लोगों को जेकेपीएसआई के जो हमारा पेड बैच है, ठीक है, चैट में जाके चेक करना, पेड बैच में आप पेड ग्रुप में आप ऐड होंगे, उस ग्रुप में आपको प्रॉपर टारगेट जो है वो दे दिया जाएगा कि वीक 1 सब टॉपिक्स के नाम दे दिए जाएंगे कि ये आपको इस वीक में कवर अप करने हैं, ठीक है। और जैसे ही आप लोगों का कवर होगा, उसके बाद प्रैक्टिस सेट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे साथ साथ में ही। और देन उसके बाद आप लोगों का वीकली जो है वो टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, समझ आ गई कि किस तरह से हम लोग काम करने वाले हैं। आज ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं, आज शनिवार है, कल संडे है। तो कल संडे के दिन आप लोग जो भी बेसिक बूसिक जो भी पढ़ना है पढ़ो आप आराम से। कल संडे शाम को आपको फर्स्ट वीक का टारगेट जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगले वीक जो है वो पूरा आप लोग उसी हिसाब से काम करोगे। देन उसके बाद वीकली आपको टेस्ट हो जाएगा, समझ आई? ये पूरा शेड्यूल रहने वाला है, ठीक है। कंप्यूटर फ्रेश स्टार्ट होगा। इंग्लिश वाला जो पोर्शन है मैं आपको बता दूं, पूरी की पूरी वोकैब डाली हुई है, सिनोनिम, एंटोनिम, क्लोज टेस्ट, स्पॉट्स एरर, जंबल सेंटेंसेस। बस आपको स्पॉट द एरर वाला जो टॉपिक है ना, उस स्पॉट द एरर वाले टॉपिक में आपको सारे के सारे रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। बट मैं यकीन के साथ कहता हूं, ज्योति मैम बहुत अच्छे एक्सपीरियंस टीचर हैं। और पंकज सर की अगर मैं बात करूं, वो पिछले 7-8 साल से तैयारी कर रहे हैं। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, तैयारी कर नहीं रहे, तैयारी करवा रहे हैं, सॉरी। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, थोड़ा सा टीचर्स का बैकग्राउंड आपको बता दूं। पंकज सर जो हैं 7 से 8 साल से कंपेरेटिव वालों को पढ़ा रहे हैं, नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, ऑलराइट। उसके बाद ज्योति मैम की अगर मैं बात करूं, 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है इनको इंग्लिश का, ऑलराइट। और ये काफी लंबे टाइम से टीचिंग कर रहे हैं। आप लोग जब इनका लेक्चर सुनोगे आपको पता लग जाएगा कि क्या किस तरह का कंटेंट ये प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद कंप्यूटर मैं खुद ही करूंगा, बिकॉज मुझे एक चीज का पता है कि सामने वाले के माइंड में चीजों को कैसे घुसाना है, बस इतना मुझे पता है, इतना मुझे आता है। सो कंप्यूटर के आप टेंशन छोड़ दो। बाकी जीएस के जितने भी टीचर्स हैं जिन्होंने आपको पढ़ाया, भाई उनके अगर आप बैकग्राउंड चेक करोगे, वो बहुत अच्छी बैकग्राउंड है उनकी, राइट। बाकी आप लोगों को अगर सपोज इनकेस कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी
चीजें मतलब डाउट आते हैं तो आपको टीचर्स के नंबर हम प्रोवाइड कर देंगे, आप डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं मेन क्लासेस के बारे में। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी जिन्होंने अभी हमारे कोर्स में एनरोल नहीं करा, वो जानना चाहते हैं कि हमारी क्लासेस जो है वो किस तरह से होती हैं। ठीक है, देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, क्लासेस की अगर मैं बात करूं तो हमारी जो क्लासेस हैं वो रिकॉर्डेड अपडेट होती है। हम लोग लाइव क्लासेस नहीं करते हैं। ठीक है, लाइव क्लासेस क्यों नहीं करते, रीजन बता देता हूं। सबसे पहले तो हमारे पास पूरा बच्चा जो है पूरे जम्मू कश्मीर से होता है। ठीक है, दूसरा जितने भी हमारे कैंडिडेट्स होते हैं वो कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ लोग मतलब जॉब वगैरह कर रहे हैं प्राइवेट, कुछ हाउसवाइफ्स हैं, तो मतलब वो पर्टिकुलर टाइम पे अटेंड नहीं कर सकते। इसलिए हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस होती है कि कुछ ऐसा मॉडल तैयार किया जाए जिसमें हर एक कैंडिडेट जो है उसको बेनिफिट हो। इसलिए हम लोग रिकॉर्डेड कंटेंट जो है वो अपडेट करते हैं। अब बच्चों को लगता है कि लाइव क्लास होगी तो हम अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, बट मैं आपको बता दूं कि लाइव क्लास में आप सिर्फ 1 घंटे की क्लास में ही डाउट पूछ सकते हो, लेकिन हमारे वाले में वो केस नहीं है। हमारे वाले में आप लोगों को डायरेक्टली टीचर्स का नंबर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आप दिन में कभी भी पढ़ रहे हो, आप अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट आता है, प्रॉब्लम आती है, आप उनको व्हाट्सएप कर दो, वो आपको सॉल्व कर देंगे। मतलब आपके पास पूरी लिबर्टी है, आप एक दिन में चाहे 10 चीजें पढ़ लो, आपको 10 चीजों में दिक्कत आएगी, टीचर 10 दिन में हेल्प करेगा। लेकिन लाइव में एक ही घंटे में सारा चीजें कंक्लूड होनी होती है। और एक चीज मैं बता दूं, लाइव मेरे अकॉर्डिंगली उतना ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होता जितना रिकॉर्डेड होता है। क्यों, सुनिए, ये जो रिकॉर्डेड कंटेंट होता है ना, इसमें टीचर क्या करता है, अपनी पूरी नॉलेज को आप लोगों के सामने रखता है। ठीक है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज, बेस्ट ऑफ बेस्ट चीज रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है। लेकिन लाइव सेशन जो होता है ना, वो एक मिक्स मसाला बन जाता है। मतलब उसमें कंटेंट जो होता है ना पढ़ने वाला, वो होता आधे घंटे का ही है, लेकिन वो क्लास चले जाते हैं 2.5 घंटे की, जो सबके लिए बेनिफिशियल नहीं रहती। ऑलराइट, सो इसीलिए हम लोगों ने रिकॉर्डेड कंटेंट जो है वो अपडेट करा है, और इसको आप लोग मतलब हम लोग डेली बेसिस पे क्लासेस को अपडेट करेंगे। ठीक है, अपडेट करने के बाद आप लोग सेम टाइम पे मतलब आप उस टाइम पे देखो या उसके मतलब आप अपने टाइम के हिसाब से उनको देख सकते हो। बाकी आप लोगों को टीचर्स के जो नंबर है वो मिल जाएंगे। अगर आपको कहीं कोई डाउट आता है, डायरेक्टली आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मॉक टेस्ट के बारे में मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूं। मॉक टेस्ट जो है वो आप लोगों के वीकली हम लोग कंडक्ट करेंगे। ठीक है, वीकली टेस्ट जो है वो होंगे, जितना भी आप लोगों को वीक में हमने पूरा मतलब टारगेट दिए होंगे, उसके बाद वीक के बाद आपके टेस्ट जो है वो कंडक्ट हो जाएंगे। हाँ, और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो बच्चे हमारे 90 डेज सिलेक्शन चैलेंज प्रोग्राम में जिन्होंने ज्वाइन नहीं करा, अगर वो लोग हमारे फ्री डेमो लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप लोग मैसेज करें मेरे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 पे। ठीक है, जैसे, और मैसेज में क्या लिखना आपको, JKPSI। क्या लिखना है, JKPSI। जैसे आप JKPSI लिख के मुझे मैसेज करोगे ना, आपको एक लिंक मिलेगा, ठीक है, SI का। उस लिंक पे आपको क्लिक करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, नीचे आएगा फ्री वीडियोस, और वो जितनी भी वीडियोस है ना वो सारी फ्री मैंने रखी हैं जस्ट फॉर अ डेमो लेक्चर। आप लोग उसे आराम से देखो, देखने के बाद आप ज्वाइन करो। देखो मेरा एक ही मकसद है और मेरा एक ही फंडामेंटल है किसी भी चीज को, कि लाइफ में आप लोगों के हाथ में है सिर्फ मेहनत करना, बाकी और चीजें कोई मायने नहीं रखती। भाई जब तक सिलेक्शन नहीं होता, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता, तब तक सारे लोग हारे हुए हैं, सारे लोग फेलियर हैं। हम लोग अगर काम कर रहे हैं, आप लोग अगर काम कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, पास होने के लिए। अगर पास होते टाइम मतलब पास होने के लिए अगर आप मेहनत कर रहे हो, और मेहनत करते टाइम अगर आपके माइंड में ये आ रहा है कि मुझसे नहीं होगा, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, तो मैं एक चीज बोलूंगा कि गलती किसी की नहीं, गलती आपकी। क्योंकि आप अपने आप पे भरोसा नहीं कर रहे। जब आप खुद पे भरोसा नहीं कर रहे तो कोई आपको कहीं पे भी नहीं पहुंचा सकता। ठीक है, बाकी मैं आप लोगों के साथ पूरे थ्रू आउट कोर्स रहने वाला हूं, जैसे पहले भी था। कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है भाई, पर्सनल लेवल पे भी अगर कोई दिक्कत आती है, जस्ट टेल मी, आई विल सॉल्व दैट। ठीक है, अगर मेरे से सॉल्व होती होगी मैं डेफिनेटली सॉल्व करूंगा। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस मेहनत करने की जरूरत है। और मेहनत भी गधों वाली मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अपने आप को टॉर्चर करने वाली मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एक बार देखो, मैं आपको चीज बताऊं, मैं किसी बंदे को बोलूंगा ना कि दिन में 10 घंटे पढ़, वो 1 घंटे पढ़े, एक दिन पढ़ेगा, 2 दिन पढ़ेगा, तीसरे दिन पढ़ेगा, 4 दिन पढ़ेगा, उसके बाद नहीं पढ़ पाएगा, और वो बेनिफिशियल भी नहीं है। बट अगर मैं ये बोलूं ना कि दिन के आपको सिर्फ 6 घंटे पढ़ना और डेली पढ़ना है, और अगर आपने गलती से भी 6 घंटे डेली पढ़ लिया, कंसिस्टेंसी बना दी, मैं यकीन के साथ कहता हूं आप लोगों की सिलेक्शन कहीं नहीं गई। दिक्कत पता है क्या है, दिक्कत यह है कि हम लोग बेसिक्स के साथ कभी जुड़े ही नहीं रहे।
हमें लगता है कि जब तक किसी चीज में कॉम्प्लेक्सिटी का तड़का नहीं लग जाता ना, वो चीज मुकम्मल ही नहीं होती। हमें ऐसा पर्सनली लगता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। चीजें बहुत इजी हैं, डुएबल है। ओके। और अगर आपको ये लगता है ना कि यार मैथ रीजनिंग है, ये चीजें हैं, मुझसे नहीं हो पाएगा, तो मैं आपको चीज बता दूं, फिर आप काबिल भी नहीं हो। सच बता रहा हूं। फिर छोड़ दो भाई, फिर पढ़ना क्या, फिर छोड़ो, फिर कुछ और ही करो। देखो, लाइफ में एक बार रिस्क लेना है, एक बार पढ़ना है, एक बार रिस्क लेना है, एक बार मेहनत कर लो, यकीन मानो उसके बाद चीजें बदल जाएंगी। और मेहनत भाई आज भी करनी है, कल भी करनी है। और आपको चीज बताऊं, आज सिलेबस चेंज हुआ है। आज सिलेबस चेंज हुआ, हो सकता है सिलेबस चेंज हुआ, पेपर बहुत ईजी आए, लेकिन उसके बाद चीजें आगे टफ ही होनी है, इजी नहीं होंगी। चीजें टफ होती चले जाएंगी, इजी नहीं होंगी। तो आप लोगों से मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है, रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि एक बार अपने दिल की सुन लो, घर वालों की सुन लो। सिर्फ 6 महीने, 6 महीने, ठीक है। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो, ठीक है, 6 महीने तो मैंने बड़े ज्यादा बोल दिए। खैर, जो हमारे पास बच्चे हैं वो तो रिसेंट ग्रेजुएट भी हैं बहुत सारे, तो उनको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सिर्फ 3 महीने ही सही, 3 महीने दिल से एक बार अपने आप को इसमें झोंक दो, एक बहुत खूबसूरत बदलाव आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। कल संडे है, कल शाम को आपको आपके फर्स्ट वीक का टारगेट जो है वो मिल जाएगा। उसके बाद वीकली जो है वो कंक्लूड, मतलब वीकली जो है वो आप लोग पढ़ोगे, उसके ऊपर हम लोग बता देंगे, लेक्चर अपलोड होते रहेंगे, आप लोग पढ़ोगे, देन वीक के बाद टेस्ट जो है वो होगा। और इसी तरह से वीकली वीकली वर्क जो है वो होता रहेगा, ठीक है। और आज का वीडियो यहीं पे कंक्लूड करते हैं। बाकी आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप इस नंबर पे मुझे मैसेज करिए, ज्वाइन करिए। ऑलराइट। और बाकी मिलता है फिर बैच में। ऑलराइट। कौन कौन रेडी है, जो जो रेडी है प्लीज मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। अरे कमेंट में नहीं बताना मुझे, रुको, इस नंबर में मैसेज कर देना, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।